अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो फर्स्ट टॉपिक इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो थे दे वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, और जब इसको डिस्कवर किया गया और आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमें पता लगा कि ये नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव होता है। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो ये नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, डैट मीन्स इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम इनके मास की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1836 टाइम्स ये ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। लास्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, जो हमें ये शो करता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसका मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को डिस्कस किया गया, उनके चार्जेस को। इस टेबल से हम ये कर सकेंगे कि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे, चार्जेस को, मास को और रिलेटिव चार्ज को। सबसे पहले आते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज़ 1.672 इंटू 10⁻⁻27। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास इज़ जस्ट सेम एज प्रोटॉन्स, तो ये भी हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके मासेस जो हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से काफ़ी कम होते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं इनका मास है 9.109 इंटू 10⁻31। उसके बाद चार्जेस पे आते हैं, तो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर सेम चार्ज होता है, बट सिर्फ ये होता है कि ऑपोजिट और सेम चार्ज होता है, लेकिन साइंस क्या होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर प्रोटॉन है उसके ऊपर 1.602 इंटू 10⁻19 चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है, -1.602 इंटू 10⁻19, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम इनका रिलेटिव मास देखें, मतलब रिलेटिवली अगर हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मास को 1 कहें तो इलेक्ट्रॉन का मास इससे 1/1836 टाइम है। मतलब अगर आप इस 1 के 1836 हिस्से करें तो जो एक हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन का मास बनता है। और लास्ट है चार्जेस। तो हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज 1 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, 0 है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। हम नोट करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है टूवर्ड द पॉजिटिव पोल, जो हमें इसके चार्ज के बारे में बताता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, डेट मीन्स इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये अनडिफ्लेक्टेड होता है और ये स्ट्रेट पास करता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बेसिकली एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटम के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम का एटॉमिक नंबर 4 है, इट मीन्स कि उसके अंदर 4 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। और हम एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जी हमें बताता है कि इस एटम के का एटॉमिक नंबर क्या है या इसका प्रोटॉन नंबर क्या है। मास नंबर क्या होता है? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों का जो सम होता है दैट इज़ कॉल्ड मास नंबर, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है उनके मास को हम मास नंबर कहते हैं,
ठीक है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए आ गया न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूट्रल स्पीशी में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसीलिए एक न्यूट्रल स्पीशी में अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 4 होंगे। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज स्पीशी है, मतलब अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, उसके एटम के ऊपर कोई चार्ज आ गया है, या पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है, तो फिर क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर सेम नहीं होंगे। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तब इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होंगे। अच्छा, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है टू फाइंड द मास नंबर। मास नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि आप एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ऐड कर दें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में, तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक नंबर को P लिखा हुआ है। P इज़ फॉर प्रोटॉन नंबर, N इज़ फॉर न्यूट्रॉन नंबर। जब दोनों को ऐड करेंगे आपके पास मास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एटम जो है कैटाइन है, या अगर हमारे पास जो कैटाइन या एनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर वो डिफ़र करते हैं देन न्यूट्रल एटम। अब वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है। इस फार्मूले को हम आगे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशी। पहला स्पीशी है हमारे पास मैग्नीशियम। हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 आता है। ठीक है, और मास नंबर इसका क्या आ गया, 24। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर तो हमें प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, और प्रोटॉन्स कितने आ गए, हमारे पास 12 आ गए। और हमें पता है न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन के इक्वल, दैट इज़ 12। बट यहाँ पर इस केस में मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया है +2, मतलब ये एक कैटाइन आ गया। +2 का मतलब होता है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए, लूज़ किए हुए। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर लूज़ कर दिए इट मीन्स कि पहले 12 थे न्यूट्रल में, अब अगर 2 लूज़ कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो बेसिकली हमने एक कैटाइन के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड किया है, हमने एक कैटाइन के ऊपर चार्ज ऐसे फाइंड किया है कि हमने उसका जो एटॉमिक नंबर था, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से ये चार्ज को माइनस कर दिया, 2 को हमने माइनस कर दिया, तो हमें ये पता लग गया कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही फॉर्मूला आपके पास पीछे लिखा हुआ था कि आप क्या करो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैटाइन फाइंड करने के लिए आप एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर क्या चार्ज है, +3 चार्ज है। ठीक है, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 का मतलब है कि एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स हैं एंड 13 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो है ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक कैटाइन है। इट मीन्स एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। लूज़ का मतलब है कि 3 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब हम 13 में से 3 को माइनस करेंगे वी विल गेट आंसर 10। इट मीन्स एल्यूमिनियम +3 हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस किया है और हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता लग गया है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको खुद सॉल्व करें, पॉज कर लें यहाँ पर, इसको सॉल्व करें और उसके बाद आके देखें। नेक्स्ट है सल्फ़र। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, इसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज है, ये एक एनाइन है। अब हमने ये देखना है कि एनाइन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। इट मीन्स कि सल्फ़र में प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 हैं, और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16 होंगे। अच्छा,
अब -2 का मतलब है कि सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी विल गेट आंसर 18। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर था उस एटॉमिक नंबर में चार्ज को ऐड कर दिया है और हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता लग गया है। यही 2 फार्मूलाज आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन के लिए, कैटाइन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपने एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस करना है एंड फॉर एनाइन आपने एटॉमिक नंबर में चार्ज को ऐड करना है। अच्छा, नेक्स्ट है Find out the number of electrons, protons and neutrons of the following species using atomic number, use periodic table। तो अब इसी चीज़ को हमने इस पे अप्लाई करना है। मैग्नीशियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 है और मास नंबर इसका है 24। इसके ऊपर चार्ज है +2। अगर हम न्यूट्रल मैग्नीशियम को देखें तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 12, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वो होंगे इन दोनों का डिफरेंस 24 - 12, वो क्या होंगे, वो भी 12 होंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अगर ये न्यूट्रल स्पीशी होता तो न्यूट्रल स्पीशी में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो 12 ही होते। बट ये न्यूट्रल स्पीशी नहीं है, ये कैटाइन है। और अभी हमने कैटाइन का फॉर्मूला पढ़ा था कि आप एटॉमिक नंबर में जो चार्ज है उसको माइनस कर लो। चार्ज हम माइनस करेंगे, वी विल गेट आंसर 10। तो इट मीन्स के इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं इसी एग्जाम्पल को देखकर। आई होप कि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।